Hello students, let us read our sixth lesson, The Peacock and the Crow. Lesson name is The Peacock and the Crow, मोर एंड कौआ। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी है जो एक मोर एंड कौए की है। सो स्टार्ट रीडिंग द लेसन। Once there lived a crow who did not like his black feathers. एक बार एक कौआ था जो अपने काले पंखों को पसंद नहीं करता था। He wanted to be like a peacock because वो एक मोर की तरह बनना चाहता था because the colorful feathers of the peacock looked very beautiful. क्यों बनना चाहता था? उसे जो मोर के रंग बिरंगे पंख थे वो बड़े सुंदर लगते थे। You look so dull and plain. Look how beautiful the peacocks are. I wish I were a peacock, he would say to other crows. वो दूसरे कौओं को क्या बोलता रहता था कि अपनी डल मीन्स बद्दी, रंग के बिना बद्दी और सिंपल दिख को देखो, आप देखो कि कौओ जो मोर है वो कितने सुंदर है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक मोर बन जाऊँ। ये बातें अक्सर वो दूसरे कौओं को बोला करता था। One day, perching on his tree, the crow saw many peacock feathers on the ground. एक दिन अपने दरख्त पर बैठे हुए, perching means बैठना, sitting. Perch means sit, perching means sitting. बैठे हुए उस कौवे ने धरती पर मोर के पंख देखे। The feathers looked very beautiful. पंख बहुत सुंदर लग रहे थे। Seeing those peacock feathers, he got an idea. उन पंखों को देखकर उस कौवे को क्या हुआ? उसके मन में एक विचार आया। He collected all the feathers and stuck them into his wings and the tail. फिर उस कौवे ने क्या किया? उसने पंख इकट्ठे किए और अपने जो विंग्स थे, खंभ थे कौवे के उनमें, और अपनी पूंछ में थे जो कौवे ने मोर के पंख से वो लगा लिए। ठीक है, स्टक दिम जोर से लगा लिए। He also put a few on his head to look like a peacock. कुछ पंख उसने अपने सिर पर भी लगा लिए ताकि वो एक मोर की तरह दिखे। He flew to the river to see his reflection. वह दरिया के पार से उड़ा ताकि वह अपना जो परछाई है, अपनी परछाई, रिफ्लेक्शन मीन परछाई, देख सके। वो नाउ आई लुक एज ब्यूटीफुल एज ए पीकॉक. अब मैं एक मोर की तरह सुंदर दिख रहा हूँ। ही सेड हैप्पीली. उसने खुशी से कहा कि अब मैं मोर की तरह दिख रहा हूँ, क्योंकि उसने जो मोर के पंख थे अपने फीदर्स में थे और अपनी टेल में, और कुछ पंख उसने अपने सिर पर लगा लिए थे ताकि वो मोर जैसा दिखे। अब जब वह दरिया के पार ऊपर से उड़ा, उसने अपनी परछाई सीधो पानी में देखी तो उसे वो परछाई थी वो बिल्कुल एक मोर की तरह लगी, और वह उस खुशी से चिल्लाया कि अब मैं एक मोर की तरह दिख रहा हूँ। ही फील्ड सो प्राउड दैट ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज फ्रेंड्स. उसे इतना मान होने लगा कि उसने अपने दोस्तों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। इग्नोरिंग निगलेक्ट करना, मतलब अपने दोस्तों की तरफ उसने ध्यान देना छोड़ दिया। ही टोल्ड देम. उसने उनको बोला, लुक एट माई ब्यूटीफुल फीदर्स, आई डोंट बिलोंग टू यू एनी मोर, सो स्टे अवे फ्रॉम मी. क्या बोला अपने दोस्तों को? मेरे सुंदर पंखों को देखो, मैं आपसे ज़्यादा देर तक संबंध नहीं रखूँगा, इसलिए आप मेरे से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे होता है दूर रहना। ठीक है, स्टे अवे दूर रहना। नाउ आई एम ऑल्सो एज ब्यूटीफुल एज ए पीकॉक. अब मैं एक मोर की तरह सुंदर हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप को बोला। ही थॉट दैट नाउ ही शुड लिव अमंग द पीकॉक्स. उसने सोचा कि अब उसे मोरों के बीच में ही रहना चाहिए।
सो ही वेंट टू ज्वाइन द प्राइड ऑफ पीकॉक, इसीलिए वो मोरों के झुंड में चला गया। प्राइड ऑफ पीकॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीकॉक्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि मोरों का झुंड। हर सभी पंछी एक ग्रुप में रहते हैं ना, तो मोरों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड। बट पीकॉक्स लाफ्ड एट हिम, मगर क्या हुआ कि जब वो मोरों के झुंड में गया तो मोर जो उस पर हंस पड़ी। दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिम, उन्होंने उसको स्वीकार ना किया। द पीकॉक्स न्यू दैट ही वॉज नॉट वन अमंग देम, ही वॉज ए क्रो, मोर जानते थे कि वह उनमें से एक नहीं है और वह एक कौआ है। पीकॉक फीदर्स विल नॉट मेक यू ए पीकॉक, दे सेड टू हिम, उन्होंने उसको बोला कि मोर के पंख है वह आपको मोर नहीं बना देंगे। इट मीन्स कि उसने मोर के पंख लगाए थे और उसे देखकर मोर हंस पड़े। उन्होंने बोला कि मोर के पंख लगाने से कोई पक्षी है जो मोर नहीं बन जाता। सैड एंड फीलिंग इंसल्टेड, इंसल्टेड डिस्ग्रेस, उदास और बेइज्जती महसूस करते हुए, ही थॉट दैट हिज क्रो फ्रेंड्स वुड बी हैप्पी टू सी हिज न्यू फीदर्स, उसने सोचा कि जो उसके जो दोस्त है उसके नए पंख देखकर खुश हो जाएंगे। ही टर्न टू हिज फेलो क्रोस, वो अपने दोस्त साथियों के पास लौटा। फेलो मीन्स जो उसके मेट थे, कॉमरेड थे, फ्रेंड्स थे। नन ऑफ हिज फेलो क्रोज एक्सेप्टेड हिम, किसी भी उसके दोस्त ने उसे स्वीकार ना किया। दे डिड नॉट वांट हिम बैक बिकॉज ही हैड इंसल्टेड देम अर्लियर, वो नहीं चाहते थे कि वो वापस उनके पास आए क्योंकि पहले उसने उनकी बेइज्जती की थी। दे आल्सो न्यू दैट ही हैड बिन इंसल्टेड बाय द पीकॉक्स, वो ये भी जानते थे कि उसकी मोरों द्वारा बेइज्जती की गई है। दे आल्सो स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, उन्होंने भी उस पर हंसना शुरू कर दिया। दे लुक्ड एट हिज फीदर्स एंड लाफ्ड एट हिज फेस, उन्होंने उसके पंख की तरह देखा और उसके मुंह को देखकर हंस पड़े। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मोर है, ये कौआ है जिसने मोर के पंख अपने टेल में, अपने फीदर्स में और सिर पे लगाए थे। ठीक है, मोर भी हंसे उसे देखकर और जो उसके फेलो फ्रेंड्स थे वो भी हंस पड़े। Then an old wise crow came and told them, फिर एक बुजुर्ग और सियाना कौआ आया और उससे बोला, We should accept ourselves the way we are, क्या बोला उसने? We should accept ourselves the way we are, हमें अपने ही रूप को स्वीकार न करना चाहिए। इट मीन्स हम जैसे भी हैं हम वैसे ही अच्छे रहते हैं, हमें अपना ही रूप है उसे स्वीकार करना चाहिए। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल करने की कोशिश ना करो ब्लाइंडली। अन्यथा बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने की कोशिश ना करो। पीकॉक फीदर्स आर गुड फॉर पीकॉक्स ओनली, मोर के कम पंख केवल मोरों के लिए ठीक है। फॉर क्रोज द पीकॉक फीदर्स आर हैवी, कौओं के लिए जो मोर पंख है वो भारी हैं। यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई प्रॉपरली विद दीज स्टक ऑन योर बॉडी, आप अच्छी तरह से उड़ नहीं पाओगे अगर आप मोर पंख को अपने पंखों में लगा लोगी। आई होप यू हैव लर्न योर लेसन, मुझे आस है कि आपने अपना जो सबक है वो सीख लिया होगा। ये सारी बातें थी एक बुजुर्ग और जो सियाना कौआ था उसने कौवे को बोली थी जिसने मोर पंख अपने पंखों में लगा लिए थे। द क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज फील करना, कौवे को अपनी गलती महसूस हुई। दो ही थॉट दैट ही वॉज लुकिंग हैंडसम ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फ्लाई प्रॉपरली, मे बी कि उसे ये लगा कि वो वह सुंदर लग रहा है मगर उन पंखों के साथ उसे उड़ने में औखियाई आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, मुश्किल था उसके साथ उड़ना। ही टोर ऑफ हिज एंटायर पीकॉक फीदर्स दैट वर स्टक टू हिज फीदर, फिर उसने क्या किया, टोर ऑफ निकाल दिए। ठीक है, खींच दिए उसने मोर पंख, सबके सब मोर पंख जो उसने अपनी बॉडी पे लगाए थे, अपने पंखों में लगाए थे, उन्हें निकाल दिया। ही एक्सेप्टेड हिज प्लेन सेल्फ, उसे अपना जो साधारण अपनापन था, उसकी साधारण दिख थी, उसे स्वीकार किया।
देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स, फिर वह अपने दोस्तों के पास गया एंड अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, टू फील सॉरी फॉर इंसल्टिंग देम, इंसल्ट करना, स्पीक विद डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोलना। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया और उनसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। दे एक्सेप्टेड हिम, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन, और फिर से दोस्त बन गई। द क्रो वॉज फाइनली हैप्पी, अंततः जो कौआ था वो खुश था। So students, this is the story. Here a moral is hidden in it. The advice that the old and wise crow give the imitated crow that we should live as we are. हमें वैसा ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। दूसरों की नकल करने से हम अच्छे नहीं बन जाते। हमारे अपने आप में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हमारे अपने गुण होते हैं जो हमारे बीच ही होते हैं। शक्ल अच्छी होने से आपके गुण अवगुण नहीं बदलते, इसलिए हमें अपना जो सेल्फ है उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह ही आपके लिए अच्छा है। जो परमात्मा ने दिया आपको उसे आप संवार कर रखें। ओके, थैंक यू।